Good morning, students. Today, now we are going to start our sixth question of exercise 2.1. And now see, sixth question क्या है आपका? Salil wants to put a picture in a frame. क्या करना चाहता है सलील? एक पिक्चर को फ्रेम के अंदर डालना चाहता है। जैसे आपके घर पे पिक्चर लगी हुई होती है ना, तो उनके बाहर की साइड में क्या होता है? फ्रेम होता है। तो सलील क्या चाहता है? एक पिक्चर है उसके पास, उसको फ्रेम के अंदर डालना है। द पिक्चर इज 7 and 3/5 सेंटीमीटर वाइड। इसका मतलब क्या है? जो पिक्चर है उसकी विड्थ मीन्स चौड़ाई कितनी है? 7 and 3/5 सेंटीमीटर। और क्या करना है फिर उसको? To fit in the frame, the picture cannot be more than 7 and 3/10 सेंटीमीटर वाइड। देखो क्या कहा है? पिक्चर जो है ना, ये सपोज आपकी ये पिक्चर है, ये ले लिया हमने, मान लिया कि ये पिक्चर है और इस पिक्चर को हमें फ्रेम के अंदर डालना है, बट फ्रेम का साइज जो है ना पिक्चर से स्मॉल है, ठीक है। बट हमें उस फ्रेम के अंदर पिक्चर डालनी है, तो क्या करोगे आप? साइड के जो विड्थ ज़्यादा है, जो एक्स्ट्रा विड्थ है, उसको क्या कर दोगे आप? साइड से थोड़ा सा फोल्ड कर दोगे। ट्रिम का मतलब ये लगा लो कि उसको अनफोल्ड करना या कट करना, ठीक है। तो उसको जब आप कट कर दोगे तो तभी वो उसके अंदर आएगी। इसने क्या पूछा है? वो पिक्चर को जिस फ्रेम के अंदर डालना चाहता है उस पिक्चर की जो विड्थ है, पिक्चर इज 7 and 3/5 सेंटीमीटर वाइड। पिक्चर की चौड़ाई ये है और वो पिक्चर उस फ्रेम के अंदर फिट आ जाए, उसके लिए उस पिक्चर की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? 7 3/10 के इक्वल होनी चाहिए। मीन्स ये जो वैल्यू है ये ज़्यादा है और फ्रेम की जो चौड़ाई है वो क्या है? कम है। तो क्या करोगे? उसके अंदर फिक्स करने के लिए उस पिक्चर को साइड से थोड़ा सा फोल्ड कर दोगे या फिर कट कर दोगे। हाउ मच शुड द पिक्चर बी ट्रिम्ड? उसने पूछा है कि कितनी पिक्चर हमें फोल्ड या कट करनी पड़ेगी ताकि इस फ्रेम के अंदर वो अच्छे से फिट आ जाए। मीन्स ये लगा लो कि आपकी ये फ्रेम के अंदर ये फ्रेम है और बाहर की साइड की जो वैल्यू है वो क्या है? पिक्चर है। तो इसको इतना करने के लिए क्या करोगे? ये जो एक्स्ट्रा है इसको क्या कर दोगे? कट कर दोगे सारी साइड से। इसको कट कर दोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी सेम आ जाएगी और सेम जब ये विड्थ आ जाएगी तो ये आराम से इजीली हम इस फ्रेम के अंदर इसको डाल सकते हैं। तो स्टार्ट क्या करना है आपको? फर्स्ट क्या गिवन है आपको? विड्थ ऑफ पिक्चर, राइट। स्टार्टिंग में आप ये राइट कर दो, विड्थ ऑफ फ्रेम राइट कर दो या विड्थ ऑफ पिक्चर राइट कर दो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। विड्थ ऑफ फ्रेम 7 3/10 सेंटीमीटर। अब ये क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में है और मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो आप इसको कन्वर्ट कर दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो क्या होगा? मल्टीप्लाई करोगे 7 10 जा 70 और प्लस 3 73/10 सेंटीमीटर। तो किसके इक्वल है ये? जो फ्रेम की विड्थ है वो 73/10 सेंटीमीटर के इक्वल है और जो पिक्चर की विड्थ है, विड्थ ऑफ पिक्चर की विड्थ किसके इक्वल दी हुई है? 7 and 3/5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको अगर आप देखोगे तो ये भी मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या कर दोगे? 7 5 जा, इसको भी इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दो, 7 5 जा 35 और 3 38/5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपकी किसकी है? फ्रेम की विड्थ है और ये किसकी है? पिक्चर की विड्थ है। तो अब हमें ये देखना है कि कितनी पिक्चर हमें ट्रिम करनी पड़ेगी। हमें पता है किसकी विड्थ ज़्यादा है? पिक्चर की विड्थ ज़्यादा है। तो क्या करोगे? पिक्चर की विड्थ में से फ्रेम की विड्थ को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना साइड की बाउंड्री है जो हमें ट्रिम करनी पड़ेगी, ठीक है। तो क्या राइट करोगे? पिक्चर कि उसने पूछा क्या है? हाउ मच द पिक्चर टू बी ट्रिम्ड? कितनी पिक्चर हमें ट्रिम करनी पड़ेगी, कट करनी पड़ेगी या फोल्ड करनी पड़ेगी? पिक्चर टू बी ट्रिम्ड क्या करोगे? 38/5 माइनस 73/10। अब इन दोनों का अगर एलसीएम आप फाइंड आउट करोगे 5 और 10 का, क्योंकि दोनों अनलाइक फ्रैक्शन है,
अनलाइक से लाइक में कन्वर्ट करने के लिए फाइंड आउट करोगे एलसीएम। तो 2 से करोगे 5 एज इट इज, 2 5 जा 10, आप 5 से करोगे इसको डिवाइड, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। तो एलसीएम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 10। तो एलसीएम किसके इक्वल आ गया आपका 10 के इक्वल। अब एलसीएम फाइंड आउट करने के बाद आपको क्या करना है, जो प्रोसीजर आप असेंडिंग डिसेंडिंग या ऐड सब्ट्रैक्ट करने के लिए फॉलो करते आए हो सेम वही। अब क्या करना है आपको, फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से इस एलसीएम को डिवाइड करोगे। 5 से 10 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 2, और 2 को किसके साथ में मल्टीप्लाई करना है, इसके न्यूमरेटर के साथ। 38 मल्टीप्लाई 2 माइनस साइन एज इट इज। अब 10 से 10 को डिवाइड करोगे, 10 1 जा 10, और 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 73 के साथ में। तो ये आ गया आपका। 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6 और 1 कैरी था 7, 76, और 73 को 1 से करोगे तो क्या आ जाएगा 73 डिवाइड बाय 10। क्या आया 73, 6 में 73 को सब्ट्रैक्ट करोगे 3/10। तो ये जो विड्थ है पिक्चर की वो हमें साइड से कट करनी पड़ेगी या फोल्ड करनी पड़ेगी, ताकि जो पिक्चर है इस फ्रेम के अंदर आ जाए, क्योंकि फ्रेम की जो विड्थ है वो क्या है कम है और पिक्चर की विड्थ क्या है ज़्यादा है। इसलिए जो उसकी बाउंड्री है वो हमें थोड़ी थोड़ी या तो फोल्ड करनी होगी या फिर कट करनी होगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Ritu ate 3/5 part of an apple and the remaining was eaten by her brother Somu. How much part of the apple did Somu eat? Who had the larger share by how much? देखो क्या दिया हुआ है, एक एप्पल है, ठीक है, सपोज ये आपका एप्पल है, और उस एप्पल को क्या किया है रितु और सोमू, दो ब्रदर सिस्टर हैं, उन्होंने शेयर किया है। कैसे किया है, रितु ने तो उस एप्पल के क्या 3/5 पार्ट को, अब हमें पता है जब इसको हमने डिवाइड नहीं किया पार्ट्स में तो क्या है होल है, ठीक है, कंप्लीट है, और जब ये कंप्लीट है तो ये 1 है, ठीक है, 1 एप्पल है, और 1 एप्पल को हमने डिवाइड किया है कितने पार्ट्स में 5 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, टोटल इसके हमने कितने पार्ट्स किए हैं 5 पार्ट्स की, क्योंकि ये राइट किया 3/5। इसका मीनिंग क्या है, एक एप्पल के हमने कितने पार्ट किए 5 पार्ट किए हैं, और उसमें से रितु ने कितना एप्पल खाया है 3/5 मीन्स 3 पीसीज, 5 पीसीज किए हमने इसके, और 5 में से 3 पार्ट किसने खा लिए रितु ने, और रिमेनिंग कितने बच गए हमें पता है टोटल 5 पार्ट किए हैं, तो उसमें से 3 रितु ने खाए हैं, तो कितने बच गए 2, तो 2/5 पार्ट उसके ब्रदर सोमू ने खाया। अब हमें ये बताना है कि हु हैज द लार्जर शेयर, बड़ा पार्ट, बड़ा शेयर, बड़ा हिस्सा किसने खाया है, किसने लिया है, रितु ने 3/5 और उसके ब्रदर ने 2/5, तो किसने लिया है ज्यादा, रितु ने, और कितना ज्यादा लिया है, तो रितु के पार्ट में से जो सोमू का पार्ट है उसको क्या कर दोगे आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे। सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करोगे, एप्पल या रितु एट एप्पल, कितना खाया है उसने 3/5 पार्ट्स, ठीक है, कितना खा लिया 3/5 पार्ट्स, एंड हिज ब्रदर, ब्रदर ने कितना खाया हमें पता है, स्टार्टिंग में जब हमने पार्ट नहीं किए थे तो ये 1 था, तो 1 में से जितना रितु ने खाया वो क्या सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 1 में से 3/5 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो किसका पार्ट आ जाएगा, जो उसके ब्रदर सोमू ने खाया है। सोमू 8 एप्पल, क्या करोगे इसको 1, क्योंकि स्टार्टिंग में कंप्लीट 1 ही था, 1 में से 3/5 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, और 1 को क्या राइट कर सकते हो 1/1 राइट कर सकते हो, 1 और 5 का एलसीएम निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका 5 के इक्वल। अब 1 से 5 को डिवाइड करोगे तो 5 पे क्वेश्चन 5 आएगा, और जो क्वेश्चन है उसको 1 के साथ में मल्टीप्लाई करोगे 1 × 5 माइनस 5 से 5 को डिवाइड करोगे 1 आएगा, और 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 3 के साथ में। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आपकी आ गई वैल्यू 5 - 3 डिवाइड बाय 5, ये आ गई आपकी वैल्यू 2/5 के इक्वल। ये किसका शेयर है हमारा, सोमू ने जितना पार्ट खाया है एप्पल का। अब देखते ही आप डायरेक्ट तो बता सकते हो कि किसने ज्यादा खाया है, रितु ने खाया 3/5 और सोमू ने खाया 2/5। तो राइट करना है आपको कि हु हैज द लार्जर शेयर, राइट, रितु हैज द
लार्जर शेयर। अब हमें बताना है बाय हाउ मच, कितना ज़्यादा है, और वो फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, ग्रेटर में से स्मॉलर को क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट। 3/5 ग्रेटर पार्ट है और 2/5 क्या है, स्मॉलर पार्ट है। 3/5 में से 2/5 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये वैल्यू आ गई आपकी 1/5 पार्ट। तो कितना ज़्यादा खाया है रितु ने सोमू से, 1/5 मीन्स 1 पार्ट ज़्यादा खाया है। उसने 3 पीसेस खाए हैं रितु ने, और सोमू ने खाए हैं 2 पीसेस, तो रितु ने 1 पीस ज़्यादा खाया है। ठीक है, नाउ ऐसे ही आपका जो 8th क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, माइकल फिनिश कलरिंग ए पिक्चर इन 7/12 आवर। माइकल एक पिक्चर को कलर कर रहा है और उसको कंप्लीट कलर करने के लिए उसको 7/12 आवर्स का टाइम लगता है। वैभव फिनिश्ड कलरिंग द सेम पिक्चर इन 3/4 आवर। और वैभव उसी पिक्चर को अगर कलर करता है तो वो 3/4 आवर्स के अंदर कंप्लीट कर देता है उस पिक्चर में कलर। हु वर्कड लोंगर, किसने ज्यादा टाइम तक काम किया, काम सेम वही था, एक ने जल्दी किया है एक ने धीरे से किया है। तो ये पूछा है हु वर्क लोंगर, ज्यादा देर तक किसने काम किया, मीन्स उस पिक्चर को कलर करने के लिए किसने ज्यादा टाइम लगाया है। बाय व्हाट फ्रैक्शन वाज इट लोंगर, और कितने फ्रैक्शन से ज्यादा है, मीन्स कितना ज्यादा टाइम लिया हमें ये और फाइंड आउट करना। दो चीज जैसे लास्ट 7th क्वेश्चन में आपने फाइंड आउट की थी किसने ज्यादा खाया और कितना ज्यादा, उसी टाइप से किसने ज्यादा टाइम यूज किया और कितना ज्यादा यूज किया, ये आपको बताना है। तो फर्स्ट राइट करोगे टाइम टेकन बाय माइकल टू कलर ए पिक्चर। माइकल ने एक पिक्चर को कलर करने के लिए कितना टाइम लिया है। माइकल टू कलर ए पिक्चर इज इक्वल टू 7/12 आवर्स यूज किए इसने। ठीक है, और टाइम टेकन बाय वैभव VAIBHA, वैभव ने कितना टाइम लिया है, 3/4 आवर। अब हमें ये देखना है कि हु वर्क फॉर लोंगर, किसने ज्यादा टाइम तक काम किया है, वो फाइंड आउट करने के लिए तो हमें इनको कंपेयर करना पड़ेगा। मीन्स इन दोनों में देखना पड़ेगा कि 7/12 और 3/4 में से किसकी वैल्यू ग्रेटर है। तो उसके लिए क्या करोगे आप, एलसीएम लेके। तो यहाँ राइट करो 7/12, स्टार्टिंग में कोमा ही रखो क्योंकि क्या कर रहे हो अभी आप कंपेयर कर रहे हो कि किसने ज्यादा, कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, 3/4। अब फिर 4, 12 और 4 का एलसीएम फाइंड आउट करो। 12 और 4 का एलसीएम 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, अगेन 2 से 2 3 जा 2 1 जा 3 से होगा अभी ये डिवाइड, 3 1 जा 3। एलसीएम इज इक्वल टू इन तीनों की मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। तो किसके इक्वल आ गया ये, 12 के इक्वल। इन दोनों का एलसीएम 12 के इक्वल आ गया। अब कंपेयर करने के लिए देखेंगे, 12 से 12 को डिवाइड करोगे 1 और 1 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, कोमा। अब उसके बाद 4 से डिवाइड करोगे 12 को 3 और 3 को 3 के साथ में आप मल्टीप्लाई करोगे, ये आ गया आपका 7 और ये आ गया 9/12। मीन्स ये जो वैल्यू है 7, वैल्यू किसके लिए आई, 7/12 इसके लिए आई है माइकल के लिए, और 9/12 जो वैल्यू है वो किसके लिए आई है, वैभव के लिए। तो आप डायरेक्ट देख के बता सकते हो कि किसने ज्यादा टाइम लिया है। किसने लिया है, वैभव ने 9/12 आवर्स का टाइम लिया है और माइकल ने 7/12 आवर्स का टाइम लिया है। तो यहाँ से आप राइट कर सकते हो हु वर्क फॉर लोंगर, किसने किया ज्यादा देर तक काम, वैभव। राइट, VAIBHA, वैभव वर्क फॉर लोंगर टाइम। उसने बाद में ये और पूछ लिया कितने फ्रैक्शन से, बाय कितने फ्रैक्शन से के लिए क्या कर दोगे, जो ग्रेटर वैल्यू है 9/12 में से क्या कर दोगे आप, 7/12 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो क्या आ गई, 9 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करोगे 2/12, और 2/12 को क्या कर सकते हो आप, कट होता है तो इसको कट कर दो, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ये वैल्यू आ गई आपकी 1/6।
तो कितना ज़्यादा टाइम लिया है उसने, 1/6 आवर ज़्यादा टाइम लिया है। किससे ज़्यादा लिया है, माइकल से। वैभव ने 1/6 आवर उससे, माइकल से ज़्यादा टाइम लिया है इस सेम पिक्चर को कलर करने के लिए। ओके।